नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक और क्लास लेकर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं किले व महल के एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों एसआई, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, बीएसटीसी, हाई कोर्ट इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो कि नवीनतम RSMB व RPSC के पैटर्न अनुसार 127 MCQ होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। तो दोस्तों, उक्त पंक्तियां किस किले के बारे में कही गई है? तो दोस्तों पंक्तियां सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 राइट। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी ऐतिहासिक किले में वाष्पीकरण ठंडा करने के लिए एक प्रभावी तंत्र है? तो दोस्तों, यह तंत्र कौन से किले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों किया गया है आमेर किला, जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 राइट। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया है? तो दोस्तों 52 कुंडों का निर्माण वर्षा जल से संचय हेतु करवाया गया है बटनेर किला, जैसलमेर। बटनेर किला हनुमानगढ़ में करवाया गया है दोस्तों। बटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? तो दोस्तों इन 4 किलों में से बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जयगढ़ किला, जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 राइट। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो दोस्तों किस किले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नाहरगढ़ किले में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था बिजल देव सिंह। ऑप्शन नंबर 2 गागरोन किला कहाँ है? झालावाड़। प्रश्न नंबर 7, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो दोस्तों नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ताड़ी द्वार। ऑप्शन नंबर 2 ताड़ी द्वार। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम ताड़ी द्वार पर। प्रश्न नंबर 8, 7वीं सदी में चित्तौड़ किले प्रसिद्ध निर्माण किसने करवाया था? 7वीं सदी में चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों 7वीं सदी में चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चित्रांगद मौर्य, जो कि मौर्य शासक। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, चित्तौड़ में स्थित प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था जो जैन भागेरवाल शाह के द्वारा। जैन भागेरवाल, जीजा भागेरवाल, ये जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों। एक तो कुंभा के द्वारा करवाया गया था विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, और ये जैन कीर्ति स्तंभ। राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे मुगल अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए? तो दोस्तों राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे मुगल और अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को किले को कभी अंग्रेज और मुगल जीत नहीं पाए। प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ किला राज संबंध की
किलकिला जमजमा नुसरत प्राचीन तोपे किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों किलकिला जमजमा और नुसरत ये मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित तोपे हैं। किलकिला जमजमा और नुसरत। निम्न में से किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? तो दोस्तों 84 पहाड़ी रास्ते किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए हैं? तो है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़महल का निर्माण बनवाया था? तो दोस्तों किसने झालावाड़ किले का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था महाराणा मदन सिंह झाला के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो दोस्तों चित्तौड़ किले के अंदर कौन सा मंदिर है जो कि मूल रूप से सूर्य मंदिर था? तो दोस्तों ये था कालिका माता मंदिर। ऑप्शन नंबर 1। किस दुर्ग को गट भीटली भी कहा जाता है? तो दोस्तों गट भीटली कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। प्रश्न नंबर 18। निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बाला किला, अलवर। तिमनगढ़ किला या तवनगढ़ किला राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों तिमनगढ़ या तवनगढ़ का किला राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी बुर्ज हैं, किले की बुर्ज है। तो कौन से किले से संबंधित है? तो ये संबंधित है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। ऑप्शन नंबर 2 राइट। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारे MCQ अच्छे लगे हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चवरी, चवरी प्रसाद, नवलखा भंडार। तो दोस्तों ये सुपारी महल चित्तौड़ के किले में नहीं है, बाकी ये सभी चित्तौड़ के किले में अवस्थित है। नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित हैं। तो दोस्तों नाना शाह का झालरा और इब्राहिम शाह का झालरा ये स्थित है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण विशिष्ट स्थान रखता है? तो दोस्तों ये रखता है नागौर का किला। ऑप्शन नंबर 1 अमर सिंह राठौड़। किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह आइडेंटिकल इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं? तो दोस्तों ये मिलते हैं हमें नाहरगढ़ किले, जयपुर में। नाहरगढ़ के किले में, जयपुर में। राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यह स्थित है रणथंभौर किला, सवाई माधोपुर में। राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ का किला स्थित है? तो दोस्तों जूनागढ़ का किला स्थित है बीकानेर में। राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? तो कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर को। इसको विश्व खैबर के द्वारा कहा गया था। 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम? तो दोस्तों महाराजा सूरजमल द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था? तो बनवाया गया था लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तर बंद किला कहा है? तो दोस्तों अबुल फजल ने राजस्थान के
रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद किला कहा गया है। बाकी सब दुर्गों के बारे में कहा गया है कि बाकी सब नंगे हैं, केवल बख्तरबंद तो रणथंभौर का किला है। 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान को किसने बनवाया था? किससे बनाए दोस्तों ये किला? तो दोस्तों ये किला बनाए लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा स्थित है? तो दोस्तों घग्गर नदी के तट पर कौन सा किला है? तो किला है भटनेर का किला हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर 1। परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना था? तो दोस्तों जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना था? तो दोस्तों ये था जयगढ़ किले में। आमेर के किस शासक ने 1639 ईस्वी में आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो कि भित्ति चित्र व अलंकरणों से सुसज्जित है? तो दोस्तों ये करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। निम्न में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इन किलों में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल नहीं किला हुआ है अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे या बेलपत्रों की तरह दिखाई देता है? तो दोस्तों शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है, वह कौन सा किला है? तो दोस्तों वह किला है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। उत्तर भड़ किवाड़ विरुद्ध संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर भड़ किवाड़ विरुद्ध संबंधित है भटनेर किला हनुमानगढ़ से। किस किले में किशोरी महल कास, कोटी कास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? तो दोस्तों ये सभी बुर्ज हैं लोहागढ़ किला भरतपुर में। निम्न में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है जैसलमेर का किला। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टाइन ने कहा, यदि उन्हें राजस्थान में किसी एक जागीर की पेशकश की जाए तब वो किस किले को चुनेंगे? दोस्तों ये टॉड है, कर्नल जेम्स टॉड। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने किस किले की पेशकश के लिए चुनने के लिए बोला था? तो इन्होंने बोला था भैंसरोडगढ़ किला। निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? तो दोस्तों सुदर्शनगढ़ किला कहा जाता है नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर को। भानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों देखिए, कथन 1, भानगढ़ सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है 1 व 2 दोनों सत्य। भानगढ़ का किला सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर है और इसका निर्माण माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। गागरोन किले का पहला साका किस शासन के शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों गागरोन किले का पहला साका अचलदास खिची के शासनकाल में हुआ था। पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का निर्माण की अवधि क्या थी? तो दोस्तों पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का निर्माण की अवधि थी राजपूतों मुगलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों वाली अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा किला बारा शहर के पास परवन नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों परवन नदी के तट पर कौन सा किला है? तो ये किला है शेरगढ़ का किला बारा। कौन सा किला उस पठार पर स्थित है जो मैसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मैसा के पठार
पर कौन सा किला स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा किला 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों राजा मानसिंह प्रथम द्वारा किला बनवाया गया था आमेर का किला, जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा किला चित्तौड़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कारवा की रक्षा के लिए व्यापारी भैंसा व रोड़ा चारण के द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये बनवाया गया था बेसरोडगढ़ किला। किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकोट था और बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया? तो दोस्तों चित्रकोट किस किले का नाम था? तो यह था चित्तौड़गढ़ किला। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया? तो दोस्तों 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में मेड़ता का किला नागौर अकबर के आधिपत्य में चला गया था। धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धाराधारगढ़ दुर्ग जम्मू में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किला है जूना किला। निम्न में से किस दुर्ग में नवल बाण नामक तोप अवस्थित है? तो दोस्तों नवल बाण तोप शाहबाद दुर्ग 12 में स्थित है नवल बाण तोप। अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 15 बड़े आकार और 52 छोटे बुर्ज में हैं। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया। निकम्बों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। तो दोस्तों बाला किला अलवर के बारे में कथन सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 2, विनय सिंह के द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया। निम्न में से कौन सा किला सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमण से बचाने के लिए बनवाया गया? तो दोस्तों यह बनवाया गया था नाहरगढ़ का किला जयपुर में। मीटे शाह की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों मीटे शाह की दरगाह स्थित है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। 1459 ईस्वी में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो दोस्तों राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। राव बरसिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो दोस्तों यह करवाया था तारागढ़ दुर्ग बूंदी, राव बरसिंह हाडा के द्वारा। सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान। उक्त यह पंक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये पंक्तियां मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के बारे में प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ पर रखी हुई है? तो दोस्तों ये रखी हुई है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। गागरोन किला स्थित है? तो दोस्तों गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। कुम्भलगढ़ दुर्ग का प्रसिद्ध प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कुम्भलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक संप्रति था। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो दोस्तों जयमल और फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर स्थित है। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से संदर्भित करता है? तो दोस्तों स्वर्णगिरी जालौर के दुर्ग को कहते हैं, जबकि स्वर्णगिरी जैसलमेर के किले को कहते हैं। प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता थे भोज परमार के द्वारा निर्माण करवाया गया था चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का।
कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था मंडन। ऑप्शन नंबर 4। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो दोस्तों जोधपुर का मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4। लोहागढ़ किला अवस्थित है? तो दोस्तों लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है? यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो दोस्तों हसन निजामी ने यह पंक्तियां जालौर के किले के बारे में कही गई है। किस दुर्ग में स्थित झाली बाव बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है? तो दोस्तों झाली बाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में बहुत सी बार पूछा जा चुका है, मामादेव का कुंड और झाली बाव की बावड़ी, क्योंकि इसमें सभी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग हुआ करते हैं, जबकि इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग आंसर है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अचलगढ़ का दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो दोस्तों गंभीर तथा बेड़स नदियों के संगम पर चित्तौड़ का किला स्थित है। चिल्लका टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो दोस्तों यह चिल्लका टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो दोस्तों यह जयगढ़ दुर्ग जयपुर का। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो दोस्तों पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की थी? तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर की स्थापना राव जोधा के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर 3। चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग के पाटन पोल के द्वार के पास रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो दोस्तों अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब नागौर के किले में अवस्थित है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार को आश्रय स्थल रहा है? तो दोस्तों संकट काल में मेवाड़ की राजधानी या आश्रय स्थल रहा है, वह कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में अकबर द्वारा निर्मित किला अजमेर में स्थित है। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? तो दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग 12 का नाम कोसवर्धन था। सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? तो दोस्तों सैयद मीरान शाह की दरगाह अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में अवस्थित है। गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक नाम हैं। तो दोस्तों ये सभी जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। ऑप्शन नंबर 1। 1308 ईस्वी में शिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों शिवाना दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खैराबाद नाम दिया गया था। गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो दोस्तों गागरोन का किला आहू और काली नदी के संगम पर स्थित है। आहू और काली सिंध। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो दोस्तों चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों मानसून महल के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को
ने बनवाया था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया किला था राय पिथौरा। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंतीगढ़, मचान दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो दोस्तों कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं, इनमें गागरोन दुर्ग झालावाड़। निम्नलिखित में से किला सुकड़ी नदी के दाहिने तट पर किनारे पर बना हुआ है? तो दोस्तों सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ किला जालौर का किला। हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। दोस्तों हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं? तो दोस्तों ये सभी सोनारगढ़ किले में स्थित है। सोनारगढ़ जैसलमेर वाला है। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो दोस्तों चित्तौड़ के किले की मरम्मत महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाई गई थी। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जहांगीर और सर टॉमस रॉ ने सन 1616 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी अकबर का किला अजमेर में। निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय शासक था जो इनमें सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों रणथंभौर का हम्मीर देव चौहान था, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, शिवाना का मालदेव नहीं था दोस्तों, जालौर का कानड़ देव था। शिवाना का शासक तो कानड़ देव था, लेकिन उस समय इसका भतीजा शीतल देव वहाँ पर स्थित था। शीतल देव। भटनेर किला किसने बनवाया? तो दोस्तों भटनेर का किला भूपत भाटी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1। सलीम सागर व सूरज कुंड जलग्रहण या जलग्रहण तड़ांग या जल तड़ांग या जलाशय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ांग बाला किला अलवर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों जैसलमेर का किला त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। जयपुर और बीकानेर सेनाओं पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित जयपोल या विजय द्वार किस किले में स्थित है? तो दोस्तों ये मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था जयपुर और बीकानेर की सेनाओं की जीत के उपलक्ष्य में। बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो दोस्तों बयाना दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ माना जाता है गुप्त काल का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में अधिकार कर लिया था और 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजा थारावर्ष व मुंज ने करवाया था? तो दोस्तों जालौर के किले का निर्माण परमार राजा थारावर्ष व मुंज ने करवाया था। बुलंद दरवाजा अवस्थित है जो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा बनवाया गया गागरोन के किले झालावाड़ में बनवाया था। यदि कोई पर्यटक पानी के विशाल टांके
तोप ढालने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो किस किले में जाना चाहिए? तो दोस्तों पर्यटक को जयगढ़ दुर्ग में जाना चाहिए, जहाँ पर विशाल जल टाँके, तोप ढालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें हैं। किस किले के ऊपरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार कर लाया? तो दोस्तों ये लाया था लोहागढ़ दुर्ग में, और इसको लाने वाला था जवार सिंह। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों जूनागढ़ किले का पुराना नाम था चिंतामणि गढ़ या गढ़ चिंतामणि। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विजय मंदिर किला बयाना भरतपुर में स्थित है। त्रिकुटा कृतिका 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिकुटा कृतिका 99 बुर्ज वाला किला जैसलमेर में स्थित है, सोनारगढ़। गौरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गौरा बादल महल और नवलखा बुर्ज चित्तौड़ के किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? तो दोस्तों कटारगढ़ कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपरी छोर को कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था राव मालदेव के द्वारा, जबकि जोधपुर किले का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था और परकोटे का निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया था। नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? तो दोस्तों नौलखा दरवाजा रणथंभौर किले का भाग दरवाजा है। चित्तौड़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो दोस्तों चित्तौड़ के किले में सतवेश देवरी एक जैन मंदिर है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों बसंती दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, जो कि बसंती दुर्ग सिरोही में स्थित है, बसंतीगढ़। छलरापाटन में नवलखा दुर्ग की किसने नींव रखी थी? तो दोस्तों ये रखी थी साला मदन सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म स्थान राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो दोस्तों शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम क्या रखा था? तो दोस्तों जालौर को विजय करके अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया था। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था? तो दोस्तों ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ का नाम महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा एक कोट का निर्माण करवा के उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो दोस्तों ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह हसन निजामी ने यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में बोले हैं? तो दोस्तों ये जालौर के किले के बारे में बोले हैं। आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने अपने पहले शहर के रूप में बनवाया था। तो दोस्तों ये बनवाया था भानगढ़ किला या भानगढ़ गांव शहर, जो कि अलवर में स्थित है, जो कि एक भूतों के गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर करें दोस्तों।